हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली टॉप 20 के इस चैनल पर फिर से। और हम लोग बीपीएससी का जो शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 20 महत्वपूर्ण सवालों को। ये पहला ही वीडियो है और इसी तरह के और भी वीडियोज़ आगे आते रहेंगे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि इसी तरह के जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ इस चैनल पर डाले जा रहे हैं वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँच सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मुजफ्फरपुर में। फर्स्ट क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया, तो इसका जो सही आंसर है वो है 1908 में। ठीक है ना, 1908 में जो है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। तो आप 1908 याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था। तो वो कौन सा आदमी था जिसने गांधी जी को चंपारण आने के लिए इनवाइट किया था उसने, तो नाम क्या है, राजकुमार शुक्ल। ठीक है ना, राजकुमार शुक्ल जो है इन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण में आने के लिए क्या किया था, इनवाइट किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदाकत आश्रम। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी, मजहरूल हक ने। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी, मजहरूल हक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। यानी जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है विंस्टन चर्चिल। ठीक है ना, विंस्टन चर्चिल जो है वो जब भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ हो रहा था उस समय ये इंग्लैंड के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो विंस्टन चर्चिल याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आज़ादी के समय कौन थे, क्लीमेंट एटली। ठीक है ना, क्लीमेंट एटली भारत की आज़ादी के समय क्या थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, आप याद रखिएगा। आज़ादी के समय कौन थे, क्लीमेंट एटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन। ठीक है ना, साइमन कमीशन पहली बार फर्स्ट टाइम भारत कब आया था। तो साइमन जो कमीशन है वो पहली बार भारत कब आया था, तो वो आया था 3 फरवरी 1928 को। ठीक है ना, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है पहली बार फर्स्ट टाइम कहाँ आया था, भारत आया था। तो 3 फरवरी 1928 याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका जो आंसर है वो है 1913। ठीक है ना, 1913 में 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की जो स्थापना है वो हुई थी। तो 1913 याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो 1919 में हुआ था, 1919 में। कहाँ पर हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। ठीक है ना, अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। और अमृतसर कहाँ है, तो पंजाब में है। ठीक है ना, पंजाब में है अमृतसर, और यहीं पर जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला जो बाग हत्याकांड है उसके समय भारत के वायसराय कौन थे। तो जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था 1919 में, उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के क्या थे, वायसराय थे, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी के अध्यक्ष कितनी बार बने थे। तो इसका आंसर है 1 बार बने थे। ठीक है ना, 1 बार जो है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। और कहाँ, बेलगाम जो अधिवेशन है 1924 में। ठीक है ना, इसी अधिवेशन में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो 1 बार याद रखिएगा, 1 बार बने थे। और ये बेलगाम कहाँ पर है, तो ये बेलगाम जो है ये कर्नाटका में है। कहाँ पर है, कर्नाटका में है, और इसी अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे। ऐसे भी पूछेगा बेलगाम अधिवेशन 1924, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत जो आंदोलन है 1919 का, उसके संस्थापक कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन जो 1919 में हुई थी उसके संस्थापक कौन थे? अली बंधु थे, ठीक है ना। अली बंधु जो है ये खिलाफत आंदोलन के क्या थे? संस्थापक थे, ठीक है ना। 1919 भी याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था? तो उन्होंने किया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो 1931 में हुआ था, ठीक है ना। याद रखिएगा, सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन है 1931 का, उसमें गांधी जी ने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। गोलमेज सम्मेलन को कभी कभी ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी लिख दिया जाता है, ठीक है ना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी लिख के आपको कंफ्यूज किया जाता है, दोनों एक ही चीज़ है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। तो सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है यानी द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन है 1931 का, उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? तो वे कौन थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ठीक है ना, तीनों में भाग लिए थे, वो कौन थे? वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है, और तेज बहादुर सप्रू। तो याद रखिएगा, B.R. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? गांधी जी ने, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम सत्याग्रह जो 1924-25 में हुआ था वो कहाँ चलाया गया था? तो जो वाइकोम सत्याग्रह चलाया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री में वाइकोम सत्याग्रह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो वाइकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? त्रावणकोर में, ठीक है ना। कहाँ चलाया गया था? त्रावणकोर, केरला में ये सत्याग्रह चलाया गया था। इंपॉर्टेंट सत्याग्रह है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वाइकोम सत्याग्रह याद रखिएगा, एक तो 1924-25 कहाँ चलाया गया था? त्रावणकोर, केरला, और किसके खिलाफ? तो अस्पृश्यता की कुप्रथा जो है उसके खिलाफ ये सत्याग्रह यानी वाइकोम सत्याग्रह चलाया गया था, ठीक है ना। तो अनटचेबिलिटी के खिलाफ ये चलाया गया था वाइकोम सत्याग्रह केरला में। केरला के भी कहाँ? तो त्रावणकोर में। कब? 1924-25 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह जो है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो नमक जो सत्याग्रह है उसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी वो 1930 में, ठीक है ना। जो नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था वो 1930 में, याद रखिएगा 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था, 1930 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वारदोली सत्याग्रह कब हुआ और नेतृत्व इसका किसने किया? तो वारदोली जो सत्याग्रह है इंपॉर्टेंट एक सत्याग्रह है, ठीक है ना। तो ये कब हुआ और नेतृत्व किसने किया? तो 1928 में, 1928 में वारदोली सत्याग्रह हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो है ये वारदोली सत्याग्रह किया गया था। तो दो चीज़ें याद रखेंगे, 1928 में वारदोली सत्याग्रह और नेतृत्व किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत जब आज़ाद हुआ था ना, जब फ्री हुआ था अंग्रेजों से, तो उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे ना वो थे JB कृपलानी, ठीक है ना। JB कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है ना, भारत की आज़ादी के समय। तो याद रखिएगा JB कृपलानी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भारत जब आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय हरिजन संघ, ठीक है ना, जो 1932 में ये स्थापित हुआ था, उसके संस्थापक कौन थे? तो जो अखिल भारतीय हरिजन संघ है इसके संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, ठीक है ना। महात्मा गांधी जो है ये अखिल भारतीय हरिजन संघ के क्या हैं? संस्थापक है। 1932 भी याद रखिएगा। अच्छा, आपके एग्जाम में ना B.R. अम्बेडकर भी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन देता है, लेकिन आप महात्मा गांधी को टिक करिएगा। अखिल भारतीय हरिजन संघ के जो संस्थापक थे वो महात्मा गांधी थे, 1932, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में है ना आज़ाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो आज़ाद दस्ता तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। तो बिहार में जो आज़ाद दस्ता है वो कौन से आंदोलन के दौरान ये एक्टिव रहा था? तो ये जो आज़ाद दस्ता है वो भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसके दौरान ये एक्टिव रहा था, सक्रिय रहा था, ठीक है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन याद रखिएगा, इसके दौरान आज़ाद दस्ता जो है आपका सक्रिय रहा था। और बिहार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आंदोलन है उसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हुआ था उसके जो प्रथम सत्याग्रही थे वो कौन थे? वो थे विनोबा भावे। ठीक है ना, विनोबा भावे जो है ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही थे। ठीक है ना, तो विनोबा भावे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने टॉप 20 जो है, टॉप 20 आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो क्वेश्चन बन सकता है उसको हमने देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और 20 सवालों को देखेंगे इंपॉर्टेंट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि इसी तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे डाले जाएंगे वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। ठीक है ना, और आगे आपका इसी चैनल पर सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए जा रहे हैं। तो आप जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना, उसको भी कवर कर सकते हैं इस चैनल से। अभी हिस्ट्री के जो ये वीडियोस डाले जा रहे हैं इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आप सारे के सारे, अभी इन्वायरमेंट के भी वीडियोस डाले गए हैं ना, इन्वायरमेंट के भी वीडियोस को कवर कर सकते हैं, पर्यावरण के। तो इस तरह से आप सारे वीडियोस को कवर कर सकते हैं इसी चैनल से। तो चैनल पे बने रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।